हेलो फ्रेंड्स। आज कई दिनों के बाद हम ये लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पे आपको हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, न्यूज़ के साथ वर्क करना है या टेक्निकल एनालिसिस करना है। आज तक हम ये गारंटी दे रहे हैं कि हम और यहाँ हमारे वहाँ जो भी हम जिसके साथ कोलैबोरेट है वो इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, वो कोई भी आज की डेट में टेक्निकल एनालिसिस पे वर्कआउट नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं करता है वो आपको वीडियो के अंत में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेड क्या रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल और कैसे करते हैं और आपको कहाँ से वो न्यूज़ मिलेगी, वो भी लाइव मार्केट के अंदर। सो ऐसी बहुत कम फर्म्स हैं जो जिनके पास बॉम्बे पे या फिर दिल्ली पे न्यूज़ आती है कि भाई हाँ ये स्क्रिप्ट में ये चीज़ होने वाली है, और वो तुरंत ही, कोई भी स्क्रिप्ट हो ना, वो तुरंत ही 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ही वो स्क्रिप्ट ब्लास्ट हो जाती है। तो लाइव मार्केट में अगर 2-3 मिनट के अंदर आप लाइव हो, अगर चैनल में अभी लाइव बैठे हो, मार्केट में लाइव बैठे हो और आपका ट्रेड यही कर रहे हो, सो लाइव मार्केट में आपको अगर मैसेज मिलता है कि भाई हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चीज़ पे आप इसने उसी टाइम पे आपको मैसेज मिलते ही आपने तुरंत ही बाय किया। और आप देखोगे कि एक झटके से वो चीज़ सारी चली जाती है ऊपर या फिर वो डाउन हो जाती है, नेगेटिव न्यूज़ आई तो वो डाउन हो जाती है। तो ऐसे न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते हैं। अब इसकी इफेक्ट सेम डे तो रहती है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन या 5 दिन या 10 दिन में भी अगर हाई पॉजिटिव न्यूज़ रहती है तो मार्केट कुछ भी हो, इसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे कुछ नहीं रहता है। मार्केट अगर डाउन भी जा रहा है तो वो स्क्रिप्ट चलेगी चलेगी। उसका एग्जांपल अभी मैं आपको एक दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल है सिप्ला का। अब सिप्ला की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 7 सितंबर को। रुकिएगा। अब सिप्ला की ये न्यूज़ थी कि कंपनी ने यूएस एफडीए अप्रूव हो गया है, एक जेनेरिक वर्जन है कोई दवाई का, रेमलिविन का कैप्सूल का है। तो वो उसकी सेल्स है वो 2.6 बिलियन यूएसडी डॉलर की है। अब आप देखोगे कि 2.6 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है। अब उस दिन का हम लोग चार्ट देखते हैं, भाई 7 तारीख का क्या क्लोजिंग रेट है, उसमें हमने दिया गया है कि भाई हाँ सिप्ला है, आप हर 10-15 रुपये में नीचे आए तो आप बाय कर लो, सोल्ड कर लो, सब कुछ कर लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 7 तारीख का रेट अभी नियरली 7th को रेट चल रहा था 1050 के 1060 रुपये तक का, ये उसका रेट है अभी, ठीक है। तो ये 7 तारीख का है। तो उसमें हमने बोला था हर 10-15 रुपये में आप अगर नीचे जाता है स्टॉक तो आप बाय कर लो। उसका 1-2 दिन में उसने लो लगाया, फिर एक 1013 ईयर का उसका लो था, 1028 तक का उसका लो था। फिर सडनली उसमें ये देखिए, आप नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे, ये सडनली उसमें बाइंग आ रहा है और ये कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है। अब ये देखिए ये कहाँ तक गया, एक 10 दिन के अंदर 1092, और कल की डेट में वो उसका हाई लगा था 1028 तक का। तो यानी आप सोच लो कि अंदर ही आपने मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर ही तकरीबन 10-12% का रिटर्न कमाया, और उसमें स्टॉप लॉस नहीं रहता। अब देख लो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो पॉजिटिव ही चलेगा, वो गिरेगा ही नहीं। अब आप देख लो कि ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी 41,700 प्लस प्लस तक गया, निफ्टी 17-18 हज़ार के पास गई, 17,800 या 18,000 के आसपास थी। ऑल टाइम मार्केट हाई था, वहाँ से तकरीबन 10%, 8 से 10% तक नीचे आया अभी। तो 10% नीचे आने के बावजूद भी ये स्क्रिप्ट चली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सिप्ला को कि मार्केट गिरे या मार्केट चले या कुछ भी हो, लेकिन उसका ऑर्डर बुक जो था उसको परमिट मिल गई नियरली 2 से 3 बिलियन डॉलर की। आगे भी सिप्ला में 2-3 और न्यूज़ थी कि भाई 600 मिलियन, 400 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर्स यूएस एफडीए उसके अप्रूवल करता गया करता गया करता गया। तो जो भी उस रिगार्डिंग जो स्क्रिप्ट चली थी वो पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो वो 100 रुपये ऐसे ही चला गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मार्केट हाई गया कि लो गया, ठीक है। अब और एक नेगेटिव न्यूज़ दिखाता हूँ आपको कि अभी 2-3 दिन पहले भी एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक और पॉजिटिव न्यूज़ आए थे, तकरीबन डेट थी
8 सितंबर को श्रद्धा इंफ्रा कंपनी विंस ऑर्डर ऑफ 225 करोड़ रुपीस। अब उस कंपनी को 200 सवा 200 करोड़ का एक और बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। अब कंपनी की वैल्यूएशन 45 करोड़ की थी। उसमें हमने दिया था कि हाई हाई पॉजिटिव न्यूज़। दूसरे दिन श्रद्धा का जो हमने दिया था 53-55 रुपीज़ के लेवल पे वो न्यूज़ दी थी। एक ही दिन के अंदर वो 65 रुपीज़ तक चला गया। तो एक दिन के अंदर ही पर्टिकुलरली आपको 15 से 20% का वो पर्टिकुलर मुनाफा मिला। सेम न्यूज़ हमने दी हुई थी ल्यूपिन में भी। ल्यूपिन भी वैसे ही चला। ठीक है, 202 मिलियन की पर्टिकुलरली उसमें 202 मिलियन का उसको भी एक यूएस एफडीए ने अप्रूव किया था। ल्यूपिन भी ऐसे चला। अब 29 को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी ल्यूपिन में कि ल्यूपिन को एक वार्निंग लेटर दिया था यूएस एफडीए की तरफ से कि पर्टिकुलरली आप जो भी ये चीज़ बेच रहे हो या ये चीज़ दे रहे हो उसमें बहुत दिक्कतें हैं, तो ये हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। तो वार्निंग के न्यूज़ आते ही आप देख लो कि पर्टिकुलरली ये चीज़ रहती है कि हाँ हमने वार्निंग का डाला था 10:22 के 10:27 पे ये मैसेज आया था। उसी टाइम देख लो, उससे पहले क्वांटिटी 850 यानी कि एक लोट पे ट्रेड हो रहा था। सडनली न्यूज़ आते ही 5 लोट 10 लोट और 850 वाली क्वांटिटी तकरीबन 1,20,000 से भी ऊपर हो गई। और उस दिन यही सेम चीज़ ऑप्शन कॉल ने ल्यूपिन के ऑप्शन कॉल ने 12 या 14 रुपये का हाई लगाया था उसी दिन। अब और कैश में भी पर्टिकुलरली जो ल्यूपिन था वो 15 से 20 रुपये तक वो नीचे गया था। तो ये चीज़ रहती है न्यूज़ आने के बाद। उसके बाद वो ल्यूपिन कहाँ जाता है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, चाहे अप गया या चाहे डाउन गया। लेकिन इंट्राडे की पोजीशन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर डिलीवरी बेस भी वर्कआउट करते हो तो सेम डे आप अगर आपने बेचा है 1 या 2%, हम हर क्लाइंट को बोलते हैं कि ऐसे न्यूज़ आती है तो 1-2% का स्टॉप लॉस लगा के, और बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी तो 10% वो भी लुढ़क सकता है, नीचे जा सकता है। अब पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो 5 से 10% भी अप जा सकता है। अब सेम न्यूज़ हमने और एक दी थी फेडरल बैंक के ऊपर। फेडरल बैंक में हमने एक ऑप्शन कॉल दिया था 115 रुपये का। अब उसमें भी हमने दिया होता कि एक छोटी फंड हाउस कंपनी है वो इंट्राडे में बाई कर रही है तो हमको स्टॉप लॉस लगाना है 20 पैसे का। अब ये जो कॉल है 5.55 वाला कॉल, उसकी लॉट साइज थी 10,000 की। वो 5.55 से लेके 7.10 या 7.20 रुपये तक कंटिन्यूसली वन वे चला था। 5 पैसा भी वो चीज़ नीचे नहीं आई। और उसका जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये चीज़ है। अब जो मैसेज था वो दिया था 11:40 के आसपास। आप देख सकते हो कि 5.55 से लेके 5.90 में आप क्वांटिटी देख सकते हो 3,20,000 की। अब ये 10,000 से 3,20,000 यानी कि एक लॉट से 32 लॉट्स पे काम हुआ है। तो ये कौन करता है, क्या करता है, ये पूरी न्यूज़ आ जाती है और शेयर कर दी जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ रहती है, ऐसे आपको वर्क करना है। ये चीज़ वो 5 पैसा भी नीचे नहीं गया, यानी कि ये न्यूज़ कंफर्म थी। वहाँ से लेके वो 7 रुपये 7.5 रुपये तक वन वे चला, यानी कि पर लॉट में हर क्लाइंट को मुनाफा हुआ 15 से 20,000 रुपये का। अब 2,000 का स्टॉप लॉस था और 15 से 20,000 रुपये का मुनाफा था।